हेलो एंड वेलकम टू एस नवाज क्लासेस वंस अगेन। आज हम लोग स्टैटिस्टिक्स का एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, थर्ड सेमेस्टर से, कोरिलेशन। इस चैप्टर का नाम है कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। तो इसमें से जो पहला भाग है कोरिलेशन, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कोरिलेशन से हम लोग क्या समझते हैं? कोरिलेशन, कोरिलेशन का मतलब है एक ऐसा रिलेशन कि एक प्रोडक्ट का रिलेशन दूसरे प्रोडक्ट के साथ, एक इंसान का रिलेशन दूसरे इंसान के साथ। ठीक है, तो रिलेशन जो एक दूसरे से रिलेटेड है ना, जो एक के ऊपर दूसरा डिपेंडेंट हो या इंडिपेंडेंट हो, तो इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं? कोरिलेशन हम लोग निकालते हैं। देखो, इससे पहले आप लोग जब इससे पहले वाले सेमेस्टर में थे, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर में थे, तो उस वक्त हम लोगों ने स्टैटिस्टिक्स में एक वेरिएबल के बारे में पढ़ा था। कितने वेरिएबल के बारे में? एक वेरिएबल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। या तो वो वेरिएबल एक्स था या तो वो वेरिएबल वाई था। इसका हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा मीडियन के बारे में, हम लोगों ने पढ़ा एवरेज के बारे में, मतलब मीन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, हम लोगों ने मोड के बारे में पढ़ा था, हमने मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन्स के बारे में पढ़ा था। वहां पे भी हम लोगों ने एक वेरिएबल ही पढ़ा था, है ना। तो ये सारे एक वेरिएबल वाले चैप्टर्स थे, है ना। उसी अब जो है ना, हम लोग जो चैप्टर अभी स्टार्ट कर रहे हैं, इस चैप्टर में हम लोग दो या दो से ज्यादा वेरिएबल के बारे में बात करेंगे, लेकिन हमारे सिलेबस में दो ही वेरिएबल है, तो हम लोग दो वेरिएबल के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो अगर वेरिएबल का मतलब आप समझते क्या है? वेरिएबल से आप क्या समझते हैं? वेरिएबल मतलब चेंज होना, चेंज होना। और दो वेरिएबल चेंज होने का मतलब एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के हिसाब से चेंज हो रहा है। एक चेंज हो रहा है तो दूसरा भी चेंज हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि आपका हाइट, अगर हाइट बढ़ेगा तो उसका असर आपके वेट पे भी पड़ेगा, तो वेट भी बढ़ेगा। तो यहां दो वेरिएबल हुआ। क्या क्या वेरिएबल हुआ? एक वेरिएबल हाइट हो गया और दूसरा वेरिएबल वेट हो गया। अब आप बताइए ना, हाइट के बढ़ने के वजह से वेट भी क्या होगा? बढ़ेगा। अगर हाइट अगर घट जाता है तो वेट भी क्या होगा? घटेगा। समझ गए? तो इसका मतलब ये पॉजिटिव वाला बात है। क्या बात है? पॉजिटिव। क्या पॉजिटिव बात है? कि एक के हिसाब से दूसरा डायरेक्टली डिपेंडेंट हो रहा है। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम लोग प्रॉफिट एंड एक्सपेंसेस का रिलेशन अगर हम लोग देखते हैं, ठीक है, प्रॉफिट एंड इनकम का रिलेशन अगर देखते हैं, इनकम बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा, इनकम घटेगा तो प्रॉफिट भी घटेगा। क्लियर? तो ये जो रिलेशनशिप है, जब एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटता है तो दूसरा भी घटेगा, ये कोरिलेशन है। क्या है ये? कोरिलेशन। अब हम लोग थोड़ा सा एडवर्स इफेक्ट भी ले लेते हैं। मान लो कि कोई अगर मान लो कि कोई भी दो ले लेते हैं, मान लो सेल्स और जीपी। सेल्स अगर बढ़ेगा तो जीपी भी बढ़ेगा, सेल्स अगर घटेगा तो जीपी भी घटेगा। तो ये कौन सा रिलेशन हुआ? पॉजिटिव रिलेशन। मतलब ये इन दोनों में एक रिलेशनशिप है। एक्सपेंसेस एंड प्रॉफिट का रिलेशन अगर लेते हैं तो किसका? एक्सपेंसेस एंड प्रॉफिट। अगर एक्सपेंस बढ़ेगा तो प्रॉफिट घटेगा। समझ गए? और एक्सपेंस घटेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा। तो ये जो रिलेशनशिप है, ये भी तो एक रिलेशन है। समझ गए? तो इन सारे चीजों को हम लोग क्या कहते हैं? कोरिलेशन। जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? कोरिलेशन। ठीक है, अब देखिए कोरिलेशन जो हम लोग यहां पे पढ़ने वाले हैं, जैसे कि अभी हमने आपको एग्जांपल दिया कि कोरिलेशन किसके किसके दरमियान में हो सकता है। कोई भी दो वेरिएबल के दरमियान में हो सकता है। तो या तो वो पॉजिटिव वे में हो सकता है या तो वो नेगेटिव में। नेगेटिव वे में कैसे हो सकता है?
एक बढ़ रहा है तो दूसरा उसके वजह से घट रहा है, उसका असर यह है कि दूसरा वेरिएबल क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है, जैसे कि मान लो दो वेरिएबल, एक वेरिएबल जो होगा वो मान लो मैन पावर और दूसरा वेरिएबल टाइम। कोई काम को अगर करना है उसमें दो वेरिएबल है, एक मैन पावर और दूसरा टाइम। मैन पावर अगर आप बढ़ाइएगा तो टाइम कम लगेगा। मान लो इस रूम को पेंट करना है, अगर हम 2 आदमी लगाएंगे है ना तो 4 दिन में पेंट करेगा। अगर हम 6 आदमी लगा देंगे तो वो 1 दिन में पेंट करके दे देगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो वक्त कम लगेगा, अगर लोग घटाएंगे तो वक्त ज्यादा लगेगा। तो ये जो रिलेशनशिप है, ये रिलेशनशिप एडवर्स रिलेशनशिप है। दोनों में कोरिलेशन तो है, दोनों वेरिएबल में कोरिलेशन है, लेकिन नेगेटिव कोरिलेशन है। कभी कभी हम लोगों को यह भी देखना पड़ सकता है कि कोई भी दो चीजें हैं, उन दो चीजों में ऐसा है कि एक अगर बढ़ रहा है तो उसका असर दूसरे पे नहीं हो रहा है, कोई असर नहीं हो रहा है। ठीक है, देखो अभी अभी हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। पॉजिटिव कोरिलेशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। यहां पे जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम लोगों ने पढ़ा हाइट एंड वेट। हाइट एंड वेट, हाइट अगर बढ़ेगा तो वेट भी बढ़ेगा, हाइट घटेगा तो हाइट तो ऐसे नहीं, हाइट तो बढ़ते ही है, पैर काट दिया जाए तो वजन घट जाएगा, है ना, है ना। हाँ, तुम्हारा गर्दन काट दिया जाएगा तो ऑफ कोर्स वजन तुम्हारा घट जाएगा। तो इनका जो है ना पॉजिटिव कोरिलेशन है। उसी तरीके से सेल्स एंड जीपी का रेशियो, किसका रेशियो, सेल्स एंड जीपी का रेशियो। सेल्स अगर बढ़ेगा तो जीपी बढ़ेगा, सेल्स घटेगा तो जीपी भी घटेगा। ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स है पॉजिटिव कोरिलेशंस के, है ना। नेगेटिव कोरिलेशन क्या होता है, नेगेटिव कोरिलेशन क्या है भाई। नेगेटिव कोरिलेशन, अगर एक बढ़ता है तो दूसरा उसके वजह से घट रहा है, अगर एक घटेगा तो दूसरा उसके वजह से बढ़ेगा। तो ये जो रिलेशनशिप है इसको हम लोग, इसका बेस्ट एग्जांपल होगा जैसे एक्सपेंस एंड प्रॉफिट। एक्सपेंस एंड प्रॉफिट, ये दो वेरिएबल है, ये दो वेरिएबल का असर एक दूसरे पे है कि नहीं है। एक्सपेंसेस का रिलेशन प्रॉफिट के साथ है कि नहीं है, रिलेशन है और कोरिलेटेड है, दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड है। अगर हमारा एक्सपेंसेस बढ़ता है तो प्रॉफिट क्या होगा, घटेगा। अगर एक्सपेंसेस घटेगा तो प्रॉफिट भी हमारा बढ़ेगा। समझ गए। अदर्स कंडीशंस रिमेनिंग कांस्टेंट, बाकी के कंडीशंस को कांस्टेंट रहना पड़ेगा। तो ये दो वेरिएबल अगर हम लोग मान लेते हैं, बाकी सारा चीज नॉर्मल एक्टिविटीज कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, नेगेटिव कोरिलेशन। हमने आपको और एग्जांपल दिया जैसे कि मैन पावर का एग्जांपल दिया, मैन पावर एंड टाइम टेकन, ये दोनों अगर वेरिएबल है, अगर मैन पावर बढ़ता है तो टाइम टेकन कम लगेगा, अगर मैन पावर घटेगा तो टाइम टेकन क्या होगा, बढ़ेगा। क्लियर। एक है नल कोरिलेशन। नल कोरिलेशन हम लोग किसको बोलते हैं, या जीरो कोरिलेशन। नल कोरिलेशन या जीरो कोरिलेशन। ये जीरो कोरिलेशन क्या है, अगर एक एक्टिविटी दूसरे एक्टिविटी से इस तरीके से रिलेटेड है कि एक का दूसरे पे कोई असर नहीं होता है। ऐसे कि मान लो मेरा एक एक्टिविटी है कि हम तुमको समझाते हैं, डांटते हैं, फटकारते हैं, लेकिन इसका असर यह है कि तुम पे कोई असर नहीं होता। ये क्या है, नल कोरिलेशन है। समझ गए। मतलब आप जो हो गए वो थेतर हो गए, बेहया बोल सकते हैं, आप ढीठ हो गए हैं, तो आप घटाहा हो सकते हैं। तो चलिए, ये सब आपका तारीफ है, वो आप बोर्ड पे लिख के आप घर के बगल में लगा लीजिएगा। चलिए घर के गेट पे, चलिए सुन लीजिए अब। चलो बैक टू सम्स कंसेप्ट सुन लो।
नल कोरिलेशन हम लोग किसे कहते हैं? जब दो एक्टिविटीज, मान लो कि एग्जाम्पल के तौर पे कि इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ, उससे शुगर का प्रोडक्शन कम हो गया। इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है और शुगर का प्रोडक्शन कम हो गया। ये दोनों एक्टिविटीज में कोई रिलेशनशिप है? हाँ। या अल्लाह, कोई समझाए इन्हें। बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए। चलिए, देखिए, अगर मान लीजिए कि कोई भी ऐसा एक्टिविटीज, जैसे कि हम एक बेस्ट एग्जांपल आपको दे रहे हैं, सेल्स ऑफ टाटा प्रोडक्ट, सेल्स ऑफ टाटा प्रोडक्ट्स, मान लो टाटा प्रोडक्ट है, कंपनी है, उसका जो सेल्स है एंड इनकम ऑफ आरिफ। टाटा प्रोडक्ट का सेल है, उसका अपना सेल हो रहा, वो मौज में है ना, और आरिफ का इनकम के ऊपर कोई इसका असर पड़ेगा? नहीं, उसका एक्टिविटीज का असर इनके एक्टिविटीज पे नहीं पड़ेगा। तो इस तरह का जो कोरिलेशन है वो क्या है? नल कोरिलेशन, मतलब यहाँ पे जीरो कोरिलेशन है। कोरिलेशन को आर से डिनोट किया जाता है। कोरिलेशन को किससे डिनोट किया जाता है? आर से। क्लियर? कोरिलेशन को किससे डिनोट किया जाता है? आर से। अब आ जाइए कि हम लोग कितना मेथड से कोरिलेशन को स्टडी कर सकते हैं। मेथड ऑफ स्टडिंग कोरिलेशन। कोरिलेशन स्टडी करने का, स्टडिंग ठीक से मेथड ऑफ स्टडिंग कोरिलेशन। कोरिलेशन स्टडी करने का कितना तरह का मेथड होता है? देखिए, सबसे पहला मेथड स्कैटर डायग्राम। क्या होगा? स्कैटर डायग्राम मेथड। स्कैटर डायग्राम मेथड। स्कैटर डायग्राम मेथड के द्वारा। नंबर दो कार्ल पियर्सन फॉर्मूला मेथड। कार्ल पियर्सन फॉर्मूला मेथड। ये दो हम लोग अभी पढ़ेंगे, जैसे स्कैटर्ड डायग्राम, और एक है रैंक मेथड। ये दो मेथड। सबसे पहले हम लोग स्कैटर डायग्राम मेथड हम लोग पढ़ लेते हैं कि स्कैटर डायग्राम क्या है। जैसे कि हमने आपको बोला कि कोरिलेशन क्या होता है? पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन, नल कोरिलेशन, ठीक है, या एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन, या जीरो कोरिलेशन, इन सारे चीजों को बोलना, ठीक है। इसको हम लोग स्कैटर डायग्राम मेथड के थ्रू भी बोल सकते हैं। स्कैटर डायग्राम मेथड में हम लोग क्या करेंगे? स्कैटर डायग्राम मेथड, इस मेथड में जैसे कि पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है? ये एक डायग्राम के थ्रू होता है। पॉजिटिव कोरिलेशन। नंबर दो, नेगेटिव
रिलेशन नंबर 3, नल कोरिलेशन। एक है पॉजिटिव कोरिलेशन, दूसरा है नेगेटिव कोरिलेशन और तीसरा है नल कोरिलेशन। ठीक है, ये 3 तरह का कोरिलेशन डायग्राम के थ्रू हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए डायग्राम के थ्रू अगर जो वेरिएबल पार्ट होता है, आप कोई भी डायग्राम अगर ले लो, कोई सा भी डायग्राम अगर ले लो, इसमें पॉजिटिव वे में अगर कोई मूव करता है तो वो किस तरीके से पॉजिटिव मूव कर सकता है। डायग्राम का स्लोप कैसा होगा, बोलो? अपवर्ड स्लोप होगा, इस तरह का स्लोप होगा ना। ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है। तो अगर मान लो 2 वेरिएबल है, एक है x और एक है y। मान लो ये है x जो इस डायरेक्शन में जा रहा है और एक है y जो इस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर ये भी बढ़ रहा है और ये भी बढ़ रहा है तो हमेशा क्या होगा, पॉइंट इस जगह पे आएगा। मतलब x बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा। x अगर बढ़ेगा तो इन द सेम डायरेक्शन y भी अगर बढ़ेगा तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव कोरिलेशन। ये है स्कैटर डायग्राम। नेगेटिव कोरिलेशन क्या होता है, जब एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। एग्जाम्पल के तौर पे एक है x और दूसरा है y। कोई भी पॉइंट, मान लो y एकदम हाईएस्ट पे है लेकिन x 0 है, उसके बाद y थोड़ा सा लोअर पॉइंट पे आया, x का वैल्यू ये x का वैल्यू है, तो ये जो डायरेक्शन में आता है डाउनवर्ड स्लोप, ये क्या है, नेगेटिव स्लोप। ये है स्कैटर डायग्राम। इसमें एक डायरेक्शन पता चलता है कि हमारा जो स्लोप है वो किस तरीके से तैयार हो रहा है। जब आप मैप पे प्लॉट करोगे तो आपको डायग्राम इस तरीके से मिलेगा। ये क्या है, जब एक वेरिएबल, नेगेटिव का मतलब है एक बढ़ रहा है तो दूसरा उसके जगह पे घट रहा है। एक बढ़ने से जब दूसरा घटता है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिव कोरिलेशन। और स्कैटर डायग्राम के थ्रू हम लोग कुछ इस तरीके से बोल सकते हैं, ये क्या है, नेगेटिव कोरिलेशन। नल कोरिलेशन, इसका मतलब नल कोरिलेशन जो है ना, यहां वहां, जैसे तुम लोग बोल रहे हो, जैसे इसका एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है, एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है। तो ये जो हो गया ना, ये कौन सा रिलेशन हो गया, ये नल कोरिलेशन हो गया। ठीक है, कोई x के एक्टिविटीज से y का कोई एक्टिविटीज में हाँ फर्क नहीं पड़ता है, या y के फंक्शन से x का फंक्शन कोई भी डिपेंडेंट नहीं है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हाँ तो इसे बोलते हैं एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन। क्या बोलते हैं, एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन। हमने आपको पहले ही बोला कोरिलेशन को हम लोग क्या चीज से डिनोट करते हैं, r से। यहां r 0 होता है, यहां r 0 होता है। और जब नेगेटिव कोरिलेशन है, ये सब एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम ये सब बता रहे हैं। अच्छा, अगर आर नेगेटिव कोरिलेशन हम लोग किसको बोलेंगे, जब कोई एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के वजह से, दूसरे वेरिएबल के बढ़ने के वजह से अगर घटता है या घटने के वजह से बढ़ता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिव कोरिलेशन। तो नेगेटिव कोरिलेशन में जो आंसर है नेगेटिव कोरिलेशन का, वो हमेशा इक्वल्स टू -1 आएगा, कांस्टेंट रेशियो से। क्या होता है, r इक्वल्स टू -1। और पॉजिटिव कोरिलेशन का वैल्यू क्या होता है, r इक्वल्स टू 1। इसीलिए कोरिलेशन का वैल्यू 1 और -1 के बीच में आएगा, 1 और -1 के बीच में आएगा। क्लियर है? अगर 0 आया ना बाबू, वो नल कोरिलेशन आएगा, समझे? तो 0 पॉइंट समथिंग समथिंग कुछ भी आंसर, 1 2 5 9 7 कुछ भी 0.97 आ सकता है,
5 आ सकता है, प्लस में भी माइनस में भी, प्लस में भी माइनस में भी, प्लस में भी माइनस में भी। तो ये जो वैल्यू आएगा +1 -1 के बीच में ही कोरिलेशन का वैल्यू आने वाला है आपका। क्लियर सर? तो ये था हमारा स्कैटर डायग्राम। स्कैटर डायग्राम के थ्रू अब आ जाइए हम लोग जो मेन टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आता है वो कार्ल पियर्सन फॉर्मूला मेथड। इस फॉर्मूला मेथड के थ्रू हम लोग किस तरीके से निकाल सकते हैं कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। चुप रहो तुम लोग। कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ठीक है। तो इसमें कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो है ना, इसमें हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे कि कब कब कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। इसके कुछ फॉर्मूलाज हैं, जैसे कि देखिए इसका जो फॉर्मूला है वो R इक्वल्स टू सिग्मा एक्स वाई डिवाइडेड बाई रूट ओवर सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पे वेर x का मतलब क्या है? x का मतलब है जो भी आपका डेटा रहेगा कैपिटल X मीन ऑफ x माइनस करना है, और जो y का वैल्यू है स्मॉल y, ये कैपिटल Y से माइनस कर देना है। ये वेरिएबल है, x और y क्या है यहाँ पे? वेरिएबल। और x और y जो आप वैल्यू निकालोगे, कैसे निकालोगे? अपने वेरिएबल को माइनस करोगे, उसी वेरिएबल के मीन से, उसी वेरिएबल के मीन से माइनस करना है। क्लियर? अब देखो ये पहला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला कहां यूज होगा? व्हेन मीन ऑफ x एंड मीन ऑफ y आर इन होल नंबर। व्हेन मीन ऑफ x and mean of y are in whole number। क्लियर? अब देखिए नंबर 2, ये तुम भूलोगे तो नहीं ना, आप यहां लिख लेना, दिस फॉर्मूला विल बी यूज्ड, दिस will be used when mean of x and mean of y are whole number। नंबर बी, नंबर बी आर। आर का मतलब कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो इसका फॉर्मूला क्या है? n समेशन एक्स वाई माइनस समीशन x इंटू समीशन y होल डिवाइडेड बाई रूट ओवर n सिग्मा x का होल स्क्वायर इंटू तो ये फॉर्मूला जो होगा
अब देखिए यहां पे वेर यहां x का क्या मतलब होगा, मतलब ये जो स्मॉल x और स्मॉल y जो नजर आ रहा है n इंटू समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई रूट ओवर n समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर, और सेम यहाँ पे y के साथ है। यहाँ पे x का डेफिनेशन क्या है, x का डेफिनेशन है जो वेरिएबल माइनस अज्यूम्ड मीन, और y का मतलब है y वेरिएबल माइनस अज्यूम्ड मीन ऑफ y। ठीक है, ये फॉर्मूला कब इस्तेमाल होगा, दिस फॉर्मूला विल बी यूज्ड व्हेन मीन ऑफ x एंड मीन ऑफ y आर इन फ्रैक्शन। ये फॉर्मूला कब यूज होगा, जब मीन ऑफ x और मीन ऑफ y किस में होगा, फ्रैक्शन में होगा। ठीक है, अच्छा यहां पे ये भी लिख दें ए एंड बी आर अज्यूम्ड मीन, ए एंड बी आर ये अज्यूम्ड मीन है। ठीक है, नंबर सी, कोवेरियंस मेथड R equals to covariance of xy whole divided by SD of x into SD of y। अब सुनो, ये जो कोवेरियंस ऑफ x और y जो है ना इक्वल्स टू, ये आपको निकालना पड़ेगा 1/n समीशन x माइनस मीन ऑफ x y माइनस मीन ऑफ y। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि देयरफॉर r इक्वल्स टू, देखिए कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई निकालने का जो फॉर्मूला होगा, अगर कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अगर गिवन है तो ये यूज करेंगे, एस डी ऑफ एक्स गिवन है, एस डी ऑफ वाई है तो यही फॉर्मूला यूज होगा। अगर कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई नहीं दिया है तो कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई निकालने का फॉर्मूला 1/n समीशन एक्स माइनस मीन ऑफ एक्स वाई माइनस मीन ऑफ वाई यूज होगा। तो क्यों ना इस जगह पे अगर हम लोग इस्तेमाल करें तो 1/n मतलब n नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे एस डी ऑफ एक्स और एस डी ऑफ वाई, और ऊपर जो है ना क्योंकि ये n नीचे आ गया और ऊपर इतना दूर आएगा, क्या आएगा, समीशन x माइनस मीन ऑफ x y माइनस मीन ऑफ y। क्लियर है? तो ये था कोरिलेशन बाय कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट फॉर्मूला। कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट फॉर्मूला से हम लोग इसी तरीके से हम लोग निकालेंगे। ये सारे फॉर्मूलाज आपको ध्यान में रखने होंगे, ये फॉर्मूलाज आप लोग अच्छे से घर पे प्रैक्टिस कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी फॉर्मूला को लेकर सम्स आगे करेंगे और ये कोरिलेशन पूरा खत्म करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए इजाजत दे, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय।